अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर की लास्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और जो जिंदा बचने वाले हैं वो अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में गुजार देंगे कि इससे बहुत बड़ी गलती होगी है कि अब सिर्फ अनया और इसका बाप नवाब ज्यादा ही बचने वाला है। तो अगर आपकी लास्ट एपिसोड के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की दिलचस्प मालूमात आपको मिलती रहे। जहां अब आने वाली एपिसोड जैसे ही शादी होने वाली होगी तो शामिर एक दफा फिर अनया को समझाएगा और वो कहेगा कि तुम्हें मेरे साथ वापस चले जाना चाहिए था। जब मैंने इसको भेजा था तुम्हें यहाँ से निकालने लगा हूँ तो तुम क्यों नहीं गई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनियापुर में अमन चाहती हो, लेकिन मैं बता दूं इसी शादी के बाद कोई अमन नहीं आएगा, कुछ भी अमन नहीं आ पाएगा। जहाँ भी फिर अमन की बात नहीं कभी भी होगी। मैं अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। शामिर, जो भी होना होगा वो होना लिखा होगा वो होकर रहेगा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ तुम मुझसे शादी कर लो और बस जो होगा वो देखा जाएगा। जिसके बाद शामिर और अनया की शादी हो जाएगी और जैसे ही शादी कंप्लीट होगी तो शामिर अनया को लेकर अपने घर पहुंचेगा। जिसके बाद जमीर इसको लेकर इसको बताएगा कि आदम अन्ना को लेकर चले गए हैं और पुलिस भी बहुत सारे आदमियों को खत्म कर देगी। इसके साथ साथ इन्होंने हमारे भी आदमियों पर हमला किया है। जिसके बाद नवाब ज्यादा कहेगा कि अब हमारे पास इतना आदमी बचे हैं जितने के आदमों के पास हैं। अब हमें हर हाल में इन पर हमला करना होगा और आज ही रात इन पर हमला करना होगा, वरना ना हमारे पास कुछ बचेगा और ना ही हमारे पास दुनियापुर रहेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम आज ही हमला करेंगे। अब हम में से जो भी बचेगा वही दुनियापुर पर हुकूमत करेगा। जिसके बाद शामिर भी अनया को लेकर जाएगा और अनया से कहेगा तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बाबा तुम्हारी जान ले लें, क्योंकि आज दुनियापुर पर हर तरफ हमला होने वाला है। जहाँ अनया कहेगी कि अब जो भी होना होगा वो कोई नहीं जानता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और जहाँ पर नवाब भी अपने आदमियों को लेकर आदमों के डेरे पर पहुंचेगा और सबको गोलियां मारने लग जाएगा। सबसे पहले आदम के खास आदमी को गोली मारकर उसे वहां पर फेंक कर आगे बढ़ेगा। जिसके बाद अगली गोली मदिया को लगेगी और इसके सर पर लगते ही वो मर जाएगी। इसके बाद अगली गोली शामिर की माँ के सर पर लगेगी। जहां पर जैसे ही उसकी मौत होगी शामिर की माँ की, तो शामिर बाहर आकर देखेगा और वो भी नवाबों पर हमला कर देगा। जैसे ही शामिर अपने कमरे से निकलेगा इसी वक्त अना भी अपने बंसे से अपनी गन निकालेगी और इसे लोड करने लगेगी। जहां से इसे टाइम पर शामिर की बहन आएगी और वो कहेगी कि तुम ये क्या करने जा रही हो। तब अनया बताएगी कि मैं तुम्हारे बाप को मारने जा रही हूँ। जहां पर नम्रा कहेगी कि तुम क्यों मेरे बाप को मारना चाहती हो, तुम्हारे बाप की मेरे बाप से दुश्मनी है, इसी वजह से। जहां पर अनया नम्रा से कहेगी कुछ फैसले इज्जत मोहब्बत दुश्मनी की वजह से नहीं आते हैं, कुछ फैसलों के पीछे ऐसी ऐसी वजह छुपी हुई होती हैं जिनको बयान करना लफ्जों में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नम्रा को भी अनया मार देगी, या हो सकता है कि नम्रा को अपने बाप से बदला लेना हो, क्योंकि उन्होंने इनके प्यार की मार दिया था। इसी वजह से हो सकता है कि अनया से कह दे कि जाकर अपना बदला ले लो। जिसके बाद अनया बाहर आएगी और बाहर जितने भी आदमी खड़े होंगे इनको गोलियां मार कर मार देगी। जितने भी आदमी होंगे सभी के सभी मारे जाएंगे। जहाँ पर आदम भी अपनी माँ के साथ बाहर खड़ा होगा और इसी टाइम पर अनया वहां पहुंचकर रोज आदम पर अपनी बंदूक तान लेगी। जहाँ मुझे भी यही लग रहा है कि रोज आदम की सच्चाई कोई नहीं सुनेगा और इसकी माँ के साथ नवाब ने क्या किया था, अनया को भी इसके बारे में कोई बात नहीं सुनेगी। और हो सकता है यहाँ पर अनया रोज आदम को गोली मार दे, जिसके बाद नवाब भी बाहर आकर रोज आदम की माँ को गोली मार दे। इसके बाद हो सकता है कि शामिर को भी गोली मार दी। जहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि शामिर मरते मरते या फिर मीर हसन अनाब और सच्चाई बता दे। यहाँ भी बताएगा या तुम्हारे बाप ने सारी की सारी घटिया चालें चली, तुम्हारी माँ के मरने के पीछे तुम्हारे बाप का हाथ है, इसने तुम्हें इस्तेमाल किया। जिसके बाद मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अनया और नवाब ही बचेंगे। जहाँ पर अनया को जब पता चलेगा कि वो बेवा हो गया तो वो काला लिबास पहनकर अपने कमरे में छुपकर बैठ जाएगी। और जहाँ पर नवाब को भी इस तरह का सबक मिलेगा जब इसे पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। जहाँ पर वो अनया को इस तरह से लाश बने हुए देखेगा तो इसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचने वाली है और तब इसे एहसास होगा कि इसने शामिर को मार कर कितनी बड़ी गलती की है। तो नाजरीन, इस ड्रामे की